स्वामी राम सुखदास जी ने श्रीमद् भगवद गीता की ट्रांसलेशन हिंदी में की है साधक संजीवनी नाम से, और इसकी इंटरप्रिटेशन के बारे में उन्होंने अपना डिटेल्स में लिखा है। वो कहते हैं कि छोटी अवस्था में ही मेरी गीता में विशेष रुचि रही है। गीता का गंभीर पूर्वक मनन विचार करने से और अनेक संत महापुरुषों के संग से और वचनों से मुझे गीता के विषय को समझने में बड़ी सहायता मिली। गीता में महान संतोष देने वाले अनंत विचित्र विचित्र भाव भरे पड़े हैं। उन भावों को पूरी तरह समझने की और उनको व्यक्त करने की ये तो मेरे में समर्थ नहीं है, परंतु जब कुछ गीता प्रेमी सज्जनों ने विशेष आग्रह किया, हट किया, तब गीता के मार्मिक भावों को मैंने अपने बोध को हो जाए और तथा कोई मनन करे तो उसको भी इसका बोध हो जाए, इस दृष्टि से गीता की व्याख्या लिखवाने में प्रवृत्ति हुई। सबसे पहले एक 12वें अध्याय की व्याख्या लिखवाई। इसको संवत 2030 में गीता का भक्ति योग नाम से प्रकाशित किया। इसके कुछ वर्षों के बाद 13वें और 14वें अध्याय की व्याख्या लिखवाई, जिसको संवत 2035 में गीता का ज्ञान योग नाम से प्रकाशित किया था। इसको लिखवाने के बाद ऐसा विचार हुआ कि कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग ये 3 योग हैं, अतः इन तीनों ही योगों पर 3 पुस्तकें तैयार हो जाएं तो ठीक रहेगा। इस दृष्टि से पहले मैंने 12वें अध्याय की व्याख्या का संशोधन परिवर्तन किया गया और उसके साथ 15वें अध्याय की व्याख्या को भी सम्मिलित करके संवत 2039 में गीता का भक्ति योग द्वितीय संस्करण नाम से प्रकाशित किया। फिर तीसरे, चौथे और 5वें अध्याय की व्याख्या लिखवाई। इसको गीता का कर्म योग नाम से 2 खंडों में प्रकाशित किया। इस प्रकाशन विलंब से संवत 2040 में हुआ। उपयुक्त गीता का भक्ति योग, गीता का ज्ञान योग और गीता का कर्म योग, इन तीनों पुस्तकों में लिखने की शैली कुछ और रही, अर्थात पहले संबंध, फिर श्लोक, फिर भावार्थ, फिर अन्य और फिर पद वाक्य व्याख्या, इस शैली से लिखा गया। परंतु इन तीनों पुस्तकों के बाद लिखने की शैली बदल गई, अर्थात पहले संबंध, फिर श्लोक, फिर व्याख्या, इस शैली में लिखा गया। इसमें दूसरों की प्रेरणा भी रही। शैली बदलने में ये भाव यह रहा कि पाठ कुछ कम हो जाए और जल्दी लिखा जाए, जिससे पाठकों को पढ़ने में अधिक समय ना लगे और पुस्तक भी जल्दी तैयार होकर साधकों के पास पहुंच जाए। इसी शैली से पहले 16वें और 17वें अध्याय की व्याख्या लिखवाई। इसको संवत 2039 में गीता की संपत्ति और श्रद्धा नाम से प्रकाशित किया गया। इसके बाद 18वें अध्याय की व्याख्या लिखवाई। इसको संवत 2039 में गीता का सार नाम से प्रकाशित किया गया। जब 16वें, 17वें और 18वें अध्याय की व्याख्या छप गई, तब किसी ने कहा कि अगर श्लोकों के अर्थ भी आप दे दें तो ठीक रहेगा, क्योंकि पहले पाठक श्लोक का अर्थ समझ लेगा तो फिर व्याख्या समझने में सुविधा रहेगी। अतः गीता की संपत्ति और श्रद्धा के दूसरे
संस्करण संवत 2040 में श्लोकों के अर्थ भी दे दिए गए। श्लोकों के अर्थ देने के साथ साथ पदों की व्याख्या करने का भी क्रम कुछ बदल गया। इसके बाद 10वें और 11वें अध्याय की व्याख्या लिखवाई। इसको गीता की विभूति और विश्व रूप दर्शन के नाम से प्रकाशित किया गया। फिर 7वें, 8वें और 9वें अध्याय की व्याख्या लिखवाई, जिसको गीता की राजविद्या के नाम से प्रकाशित किया गया। इसके बाद 6ठे अध्याय की व्याख्या लिखवाई, जो गीता का ध्यान योग उस नाम से प्रकाशित हुई। अंत में पहले और दूसरे अध्याय की व्याख्या लिखवाई, इसको गीता का आरंभ नाम से प्रकाशित किया गया। ये चारों पुस्तकें संवत 2041 में प्रकाशित हुई। इस प्रकार भगवत कृपा से पूरी गीता की टीका अलग अलग कुल 10 खंडों में गीता प्रेस से प्रकाशित हुई। इनको प्रकाशित करने में कार्य में कागज़ आदि की कई कठिनाइयाँ आती रहीं, फिर भी सत्संगी भाइयों ने उनके उद्योग से इन को प्रकाशित करने का कार्य चलता रहा। लोगों ने भी इन पुस्तकों को उत्साह एवं प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार किया, जिससे कि कई पुस्तकों के 2-2, 3-3 संस्करण निकल गए। इस टीका को एक जगह पर बैठकर नहीं लिखवाया गया। इससे पहले अध्याय से लेकर 18वें अध्याय का क्रम भी नहीं लिखवाया गया। इसलिए इसमें पूर्वापर की दृष्टि से कोई विरोध आ सकते हैं, परंतु इससे साधकों को कहीं भी बाधा नहीं लगेगी। कहीं कहीं सिद्धांतों के विवेचन में भी थोड़ा फर्क पड़ सकता है, परंतु कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये तीनों स्वतंत्रता पूर्वक परमात्मा तत्व की प्राप्ति कराने वाले हैं। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। टीका लिखवाते समय साधकों को शीघ्र लाभ कैसे हो, ऐसा भाव रहा है। इस कारण टीका की भाषा, शैली आदि में परिवर्तन होता रहा। इस टीका में बहुत से श्लोक विवेचन या दूसरी टीकाओं के विपरीत पड़ता है, परंतु इसका तात्पर्य दूसरी टीकाओं को गलत बताने का में किंचित मार्ग नहीं है। प्रत्युत मेरे को जैसा निर्विवाद रूप से उचित, प्रकरण संगत, युक्ति युक्त, संतोषजनक और प्रिय मालूम हुआ, वैसा ही विवेचन मैंने किया। मेरा किसी के खंडन और किसी के मंडन का भाव बिल्कुल नहीं रहा। स्वामी जी आगे लिखते हैं, श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ बहुत ही गंभीर है। इसका पठन पाठन, मनन चिंतन और विचार करने से बड़े ही विचित्र नए नए भाव स्फुरित होते हैं, जिससे मन बुद्धि चकित होकर तृप्त हो जाते हैं। टीका लिखवाने के समय जब इन भावों को लिखवाने वाले का विचार हुआ, तब एक ऐसी विचित्र बाढ़ आई कि कौन कौन से भाव लिखवाऊं और कैसे लिखवाऊं। इस विषय में अपने को बिल्कुल ही अयोग्य पाता। फिर भी मेरे जो साथी थे, आदरणीय मित्र हैं, उनके आग्रह से कुछ लिखवा देता। वे उन भावों को लिख लेते और संशोधित करके उनको पुस्तक रूप से प्रकाशित करवा देते। फिर कभी उन पुस्तकों को देखने का काम पड़ता तो उनमें कई जगह कमियां मालूम देती और ऐसा मालूम देता कि पूरी बात नहीं आई, बहुत सी बातें छूट गईं। इसलिए उन्हें बार बार संशोधन, परिवर्धन किया गया। अतः पाठकों से प्रार्थना है कि वे पहले लिखे गए विषय की अपेक्षा
बाद में लिखे गए विषय को ही महत्व दें और उसी को स्वीकार करें। पूरी गीता का टीका का अलग अलग कई खंड रहने से उनमें पुनर्ग्रहण में उनमें सब के एक साथ प्राप्त होने में कठिनाई रहती है। ऐसा सोचकर अब पूरी गीता की टीका को एक जिल्द में प्रस्तुत ग्रंथ के रूप में प्रकाशित किया गया है। ऐसा करने से पूर्व प्रकाशित संपूर्ण टीकाओं को एक बार पुनः देखा और उसमें आवश्यक संशोधन, परिवर्तन और परिवर्धन भी किया। 13वें और 14वें अध्याय की व्याख्या भी दोबारा लिखवाई गई। भाषा और शैली को भी लगभग एक समान बनाने की चेष्टा की गई। कई बातों को अनावश्यक समझकर हटा दिया, कई नई बातें जोड़ दी और कई बातों को एक स्थान से हटाकर दूसरे यथोचित स्थान पर दे दिया है। जिन बातों की ज़्यादा पुनरुक्तियाँ हैं उनको यथार्थ संभव हटा दिया। ज़्यादा पुनरुक्तियाँ हुई तो उनको यथायोग हटा दिया, पर सर्वदा नहीं। विशेष ध्यान देने के योग्य बातों की पुनरावृत्ति साधकों के लिए उपयोगी समझकर नहीं हटाया। इस कार्य में बहुत सी भूलें हो सकती हैं, जिसके लिए मेरी पाठकों से करबंद क्षमा याचना है। साथ में ही पाठकों से यह प्रार्थना है कि उनको जो भूलें दिखाई दें उनको वे सूचित करने की कृपा करें। इससे आगे संस्करण उनमें सुधार करने की सुविधा होगी। गीता से संबंधित कई नए विषयों को खोजपूर्वक निबंधों का एक संग्रह अलग से तैयार किया गया है, जिसको गीता दर्पण नाम से प्रकाशित किया गया है। गीता का मनन विचार करने से, गीता की टीका लिखवाने से मुझे बहुत आध्यात्मिक लाभ हुआ है और गीता के विषय का बहुत स्पष्ट बोध भी हुआ है। दूसरे भाई बहन भी यदि इसका मनन करेंगे तो उनको भी आध्यात्मिक लाभ अवश्य ही होगा। ऐसी मेरी व्यक्तिगत धारणा है। गीता का मनन विचार करने से लाभ होता है, इसमें मुझे किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। इस तरह स्वामी राम सुखदास जी ने अपनी कैसे गीता लिखवाई और कैसे उसको आगे बढ़ाया, ये टोटल सारी बात इसमें समझाई है। इसमें देखने की इम्पॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी समय जब उन्होंने देखा कुछ संशोधन की ज़रूरत है तो वो किया, और अब जो एक संस्करण पूरा दिखाई देता है जो मैंने लिया है, ये बहुत ही सुंदर है और बहुत ही डिटेल में है। आप भी ये गीता की पुस्तक गीता प्रेस गोरखपुर के जितने भी बुक शॉप्स हैं उनसे ख़रीद सकते हैं और पूरी तरह लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।